हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एयर इंडिया की जो वैकेंसी आउट हुई है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, हैंडीमैन, हैंडी वूमैन और भी अदर्स जो इनकी रिक्रूटमेंट वैकेंसी पोस्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 429। और जो वैकेंसी टाइप है वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस रिलेटेड वैकेंसी है और कहाँ किस स्टेट के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, वो सब डिस्कस करेंगे आज। इम्पॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर देखें तो यहाँ पर डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है। तो ये फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, लेकिन इसका जो टर्म और टेन्यूर रहेगा वो 3 इयर्स के लिए रहेगा। और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा, मतलब रिन्यू होता रहेगा। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी अपडेट होगी। तो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है, जो सीरियल नंबर रहा है 1 to 9, उसका रहेगा 24 और 25 ऑफ अक्टूबर, जो कि ऑलमोस्ट आने वाली है। और जो वॉक इन इंटरव्यू जो पोस्ट रहेगी 10 से 14 तक, उसकी रहेगी 26, 27 और 28 अक्टूबर, 9:30 से 12:30। किस पोजीशन में रहेगी, कहाँ रहेगी, वो आगे डिस्कस करते हैं। इनकी जो फीस है सभी कैंडिडेट्स के लिए वो 500 रखी गई है। एक्स सर्विसमैन और एससी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। और जो पेमेंट बोल रहेगा वो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, और ये ऑफिशियल रेफरेंस नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो डेट है ये 17 अक्टूबर अभी निकली है, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू है तो ये टाइम टू टाइम निकलती है और टाइम टू टाइम फिल हो जाती है। और ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि वॉक इन इंटरव्यू एक्साइज एट डबोलियम एयरपोर्ट गोवा। तो स्पेसिफिकली ये गोवा एयरपोर्ट के लिए ही निकली हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप कर सकते हो अप्लाई, तो आपको वहीं पर मिलेगा। और जो वेन्यू है, वेन्यू यहाँ पर नोट किया जाए, द फ्लोरा ग्रैंड नियर वेडम लेक, वास्को डिगामा। तो ये आपका वेन्यू रहेगा इंटरव्यू का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 1 से लेकर 9 तक जितनी पोस्ट है, उनकी जो डेट और टाइम इंटरव्यू का है वो है 24 और 25 ऑफ अक्टूबर। और जो रेस्ट ऑफ द पोस्ट है उनके लिए है 26, 27 और 28 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है ड्यूटी मैनेजर की फटाफट देख लेते हैं। ड्यूटी मैनेजर की जो वैकेंसी है वो है हमारे पास 4। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की है वो है 3। सुपरवाइजर की है 3। जूनियर ऑफिसर की है 5। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की है 7। जूनियर सुपरवाइजर की है 8। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 27। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव नॉर्मल या जूनियर की 57। और 40 जूनियर की। सीनियर रैंप जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है उसकी 4 रहेगी, और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 18 रहेगी। ठीक है, और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इनकी 39। और हैंडीमैन की, और इनकी बहुत ज़्यादा है 177, क्योंकि ये एक स्मॉल पोस्ट है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक ही होता है इसमें। तो हैंडी वुमेन की है 37। तो आपको सब कुछ डिटेल मिल गई है। आइए आगे देखते हैं। तो ए एआई क्या है? एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज एयर इंडिया एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस लिमिटेड। ठीक है, विशेष टू फिल in the existing vacancy as per the estimated requirements and maintain a wait list for the vacancy arise in future। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक टेम्परेरी या फिक्स टर्म बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे होगी जितनी वैकेंसी है। तो ये लेकिन वैकेंसी एक वेट लिस्ट के लिए भी काम करेगी कि अगर इन फ्यूचर 3 साल या 5 साल के बाद अगर वहाँ पर परमानेंट वैकेंसी होती है तो आपको पेरोल पे भी रखा जाएगा, अदरवाइज वो रिन्यू होती रहेगी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल हु मीट द रिक्वायर्ड स्टिपुलेट, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है फॉर वेरियस पोस्ट एट, जैसे मैंने आपको बताया डबोलियम एयरपोर्ट गोवा के लिए है, और फिक्स टर्म हमेशा 3 साल के लिए कहा था मैंने, और रिन्यू होगा सब्जेक्ट टू एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आइए देखते हैं। ये है हमारी वैकेंसी और ये है एज लिमिट, जितनी वैकेंसी है। वैकेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अगेंस्ट जितनी पोस्ट खाली है वो भी चेक कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो ये है, ड्यूटी मैनेजर के लिए 55 ईयर्स मांगी है, और ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए और सुपरवाइजर के लिए 50 ईयर्स। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 37 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात करें तो 28 ईयर्स, और सुपरवाइजर के लिए 35 ईयर्स। कस्टमर सर्विस सीनियर के लिए 33 ईयर्स कस्टमर सर्विस, और जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम, जो अपर एज लिमिट होती है।
इससे छोटे वालों को जॉब मिल जाएगी या इस पे जो भी है उसको मिल जाएगी। रैम सर्विस के लिए 32 ईयर्स हैं, और रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट और हैंडीमैन इन सब के लिए 28 ईयर्स। डिग्री की बात करें तो कोई भी डिग्री यहाँ चल सकती है, आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपनी देख सकते हो, जो भी आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। जैसे यहाँ +2 मांगी है तो +2 के लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी गोवा में रहते हैं या पूरे इंडिया के लेवल में है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 10th 12th दोनों के लिए पॉजिटिव है ये। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस, जूनियर ऑफिसर, ठीक है। ये जितनी पोस्ट यहाँ पर मेंशन है उनका क्या होगा, पहले एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, वर्चुअली भी हो सकता है लेकिन पर्सनल बुलाया तो पर्सनल होगा, ठीक है। और उसके बीच में एक ग्रुप डिस्कशन होगा उनका, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। और सिलेक्शन प्रोसीजर सेम डे भी होगा और या सब्सिक्वेंट डे भी होगा, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू है तो रिजल्ट्स भी आपको सेम डे या अगले दिन मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं है, मैंने बोला था कि आप कोई भी इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, कि आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट ऑफ लॉजिंग एंड बोर्डिंग। तो जो भी बाहर से जाके अगर गोवा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अपना रहने सहने का और ट्रैवलिंग का खुद देखना पड़ेगा। सेकंड पोस्ट की बात करूं, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, तो इनके लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड नॉलेज के लिए, और ड्राइविंग टेस्ट होगा, क्योंकि ड्राइवर कम के लिए है, HMV के लिए, हाई हैवी मोटर व्हीकल के लिए। और जो पास करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, वही पर्सनल इंटरव्यू और सिलेक्शन सेम डे, ठीक है। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस देखा जाएगा, वेट लिफ्टिंग, रनिंग। क्वालिफाई करेंगे मतलब क्या होता है कि ये एयरपोर्ट के लिए है तो ऑब्वियस है आपको फ्लाइट आने से पहले, फ्लाइट खाली करने से पहले आपको इधर से उधर ले ऑफ और टेक ऑफ के बीच में आपको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, तो ये सारे वही हैं। तो इसलिए ये पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और सेम डे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये जितनी भी पोस्ट है बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है। अगर कोई 10th 12th या डिग्री किसी के पास है और वो अभी प्रिपरेशन कर रहा है किसी की चीज़ की, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर जॉब लग जाएगा तो इजी है उसके लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। वैसे तो डायरेक्टली जाना है लेकिन आप एक बार गो थ्रू कर लें जो भी नोटिफिकेशन है इनकी एयरपोर्ट एयर इंडिया की, तो उसमें आप पूरी नोटिफिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरिफिकेशन लेके वहाँ पर डायरेक्ट जो डेट्स बताई गई हैं वहाँ पर पहुँच जाएं डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक वॉक इन इंटरव्यू है तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ऑनलाइन ये करना पड़ेगा। फिर भी आप एक नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और ऑफिशियल वेबसाइट, वो गो थ्रू कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप किसी अपने भाई ब्रदर या किसी फ्रेंड को शेयर करना चाहते हो जो एलिजिबल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।